हाँ तो बच्चों हम टेंस पढ़ने वाले हैं। क्या? टेंस। टेंस होते कितनी है? नॉर्मली हम 3 जानते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, फ्यूचर। हमने ये जान रखा है ऑलरेडी छोटी क्लासेस में भी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों जो टेंस हैं इनके साथ साथ 4 वर्ड ऐड होता है। फर्स्ट है सिंपल। सिंपल को इंडेफिनिट भी बोलते हैं। कुछ बच्चे या कुछ हिंदी मीडियम वाले या कुछ आपके ग्रामर बुक में इंडेफिनिट वर्ड भी हो सकता है। तो सिंपल जब लगाओगे तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर हो जाता है। इंडेफिनिट अगर यूज करोगे तो इंडेफिनिट शुरू में नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। तो 3 टेंस हो गए। 3 टेंस के नेम मालूम हुए? कौन कौन से बोलना? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। सेकेंड, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस ऐड करेंगे तीनों के साथ तो होगा क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर से बोलना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से टोटल टेंस जो हो जाते हैं वो 4 4 4, 4 + 4 8 + 4 12। 12 टेंस के नेम तुमने जान लिया। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो टोटल कितने हो गए? 12। तो टेंस के नेम पूछे जाएंगे तो नेम तो तुम बता ही सकते हो। टेंस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब अगर कोई पूछता है तो होता है डू और डज, याद रखना। बट इसके हर एक टेंस में हम 3 पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस करेंगे, कुछ निगेटिव करेंगे और इंट्रोगेटिव करेंगे। हर एक टेंस में ये 3 सेंटेंस सब में करना है, क्योंकि 3 टाइप्स के सेंटेंस तुम्हें करने आने चाहिए। पॉजिटिव हम उसे बोलते हैं जिसमें निगेटिव वर्ड, नो वर्ड नहीं होता। सिंपल होता है, मैं खाना खाता हूं, मैं जाता हूं, सोता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, नाचता हूं, गाता हूं, कुछ भी वर्ड। निगेटिव में नॉट आता है, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं सोता हूं, मैं ये काम नहीं करता हूं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, तुम क्या करते हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, ऐसे कोई भी सेंटेंस होता है। तो इनको हम जब करेंगे सेंटेंस तो कुछ रूल्स पता होने चाहिए, कुछ रूल्स तो आने ही चाहिए। जैसे पॉजिटिव जब करोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे। अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या ईएस लगा दोगे प्लस ऑब्जेक्ट सीधा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं पॉजिटिव में। सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर ही सी इट, सब्जेक्ट क्या होता है सिंगुलर का? ही शी इट या कोई नेम। अगर ये आएंगे तो इनके साथ शुरू में वर्ब में यस या यस लगा देना है। निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ डज नॉट आ जाएगा और प्लूरल के साथ डू नॉट यूज होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये रूल है। इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव में वर्ड जो डू डज होते हैं वो पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये 3 टाइप के सेंटेंसेस हैं, इनके ये रूलिंग मैंने लिख दिया, फार्मूले लिख दिया। अब इसको करने कैसे हैं? जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है, हिंदी में जब बोलोगे तो वर्ड होगा मैं खाना नहीं खाता हूं, या मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं नहाता हूं। कोई भी सेंटेंस लास्ट में ता है ती है आते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट वाला वर्ड होता है, तो प्रेजेंट ही चल रहा है, तो सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मम्मी खाना पकाती हैं, तो क्या हो जाएगा? मदर कुक्स फूड। कुक्स वाई? बिकॉज ऑफ सिंगुलर नंबर, सिंगुलर है इसलिए कुक्स। अगर ये होता यहीं पर कि हम खाना पकाते हैं तो वी कुक फूड होता, कुक्स नहीं होगा यहां पर। वाई? बिकॉज वी इज प्लूरल, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर कुक हुआ ओनली, और सिंगुलर होता तो कुक्स आ गए। ओके हो? अब इसी के और सेंटेंस बनाए। मैं टीवी देखता हूं तो आई वॉच टीवी। बहन टीवी देखती है, मेरी बहन टीवी देखती है, तो सिस्टर वॉचेस टीवी। क्यों ईएस आ गया इसके साथ? सिस्टर इज सिंगुलर नंबर, सिंगुलर ये होते हैं, और प्लूरल में आई वी यू दे। वर्ड याद रखना कि तुम्हें यही नहीं पता है सिंगुलर और प्लूरल क्या है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके हो यहां पर? निगेटिव में चलें, अगर निगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को निगेटिव करें, मदर कुक्स फूड है तो मदर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? डज नॉट, डज नॉट कुक फूड। हो गया, बन गया निगेटिव। वी कुक फूड था तो इसको निगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा? वी डू नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, डोंट जिसे बोलते हो शॉर्ट में, तो वी डू नॉट कुक फूड। आई वॉच टीवी था तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई डू नॉट वॉच टीवी। सुनाई दिया? फिर सिस्टर वॉच टीवी था तो सिस्टर डज नॉट वॉच टीवी बिकॉज ऑफ सिंगुलर नंबर। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं गाने नहीं गाता हूं, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। मैं कूदता नहीं हूं, आई डू नॉट जंप। कोई भी निगेटिव सेंटेंस होगा प्लूरल के साथ डू नॉट, और सिंगुलर होगा तो डज नॉट। मम्मी मार्केट नहीं जाती हैं, मदर डज नॉट गो टू मार्केट। मैं नहीं हंसता हूं, आई डोंट लाफ। मैं मुंबई में नहीं रहता हूं, आई डोंट लिव इन मुंबई। निगेटिव है डू नॉट विथ प्लूरल, और सिंगुलर के साथ डज नॉट। इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होता है। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के इन द सेंस, एक को बोलते हैं यस या नो टाइप, और दूसरे को बोलते हैं WH टाइप। यस या नो उसे बोलते हैं जिसका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आता है, जिसका आंसर यस या नो होता है। मैं पूछूंगा आर यू महेश, तो हो गया तो बोलोगे यस या तो नो। आर यू संकेत, तो बोलेगा यस। आर यू मयंक, तो बोलेगा यस, है तो, नहीं है तो बोलेगा नो सर। तो ऐसे सेंटेंस को यस या नो बोलते हैं, किसको? जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब डू डज। जैसे क्वेश्चंस में बनाऊं मैं, क्या तुम मुंबई में रहते हो? डू यू लिव इन मुंबई? डू यू लिव इन मुंबई? तो बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में है।
तो ऐसे सेंटेंस को यस या नो टाइप बोलते हैं। और सेकंड WH टाइप क्या होता है? WH मतलब जो WH वर्ड से क्वेश्चन सेंटेंस शुरू होते हैं, वो कौन से हैं? जैसे वाई, व्हाट, विच, हु, वेयर, ये सब में WH आ रहा है, इसलिए इनको WH कहते हैं। मैं पूछूं मुंबई में तुम क्यों रहते हो, तो वर्ड पहले आ जाएगा वाई डू यू, वाई डू यू लिव इन मुंबई। अब क्वेश्चन चेंज, तो सेंटेंस तुम्हारा चेंज। यहां पर देख लो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें पूछ रहा है क्या तुम मुंबई में रहते हो, डू यू लिव इन मुंबई, तो आंसर यस या नो, तो ये यस या नो टाइप हुआ। इसमें क्वेश्चन कंडीशन लगा दिया तुम क्यों रहते हो, तो WH आ गया शुरू में। तो ये दोनों टाइप के होंगे, डिपेंड करता है तुम क्वेश्चनिंग किस टाइप का कर रहे हो। ऐसे सेंटेंस हम इसमें यूज करते हैं। मैं पूछूंगा क्या तुम गाना गाते हो, क्या तुम गाना गाते हो, तो क्या हो जाएगा डू यू सिंग ए सॉन्ग। तुम गाना क्यों गाते हो, वाई डू यू सिंग ए सॉन्ग। हो गया चेंज। तो WH का मतलब समझ गए, और यस या और नो टाइप का भी समझ गए। तो इसमें नॉर्मली हम करते क्या है, सबसे पहले कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम इसमें इंट्रोगेटिव मतलब डू डज यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला हुआ, लिखा था थोड़ी देर पहले। तो अब किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हो, जैसे किसी को सिंगुलर से बात कर रहा हो, तो डज ही डू हिज होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क करता है, तो तुम क्या बोलोगे डज ही। कोई तीसरा बंदा है, डू यू नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे से नहीं, तो क्या बोलोगे यहां पर, ही डज या ही डज नॉट। तो इसका पॉजिटिव में क्या करोगे, ही डज हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क करता है। अगर नहीं करता बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क। सुन लिया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये निगेटिव हो गया फिर, क्योंकि तुमने आंसर दिया इसका, और ये भी ये पॉजिटिव हो गया, और ये क्या था, इंट्रोगेटिव। जैसे मैं बोलूंगा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो क्या होगा इंग्लिश, डू यू, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग ए सॉन्ग। क्या तुम अपना होमवर्क करते हो, डू यू डू योर होमवर्क। और ऐसे ही सेंटेंस बनाओ, ये तो प्लूरल के साथ हो गए। अब इन्हीं के अगर सिंगुलर के साथ बनाओगे, क्या मम्मी खाना पकाती हैं, तो क्या हो जाएगा, डज मदर कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या वो स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल। क्या पापा ऑफिस जाते हैं, तो डज फादर गो टू ऑफिस। ऐसे सेंटेंस ये सिंगुलर वाले भी होंगे। किसी का नेम भी हो सकता है, क्या राजू क्रिकेट खेलता है या हॉकी खेलता है, तो डज राजू प्ले क्रिकेट या हॉकी, जो भी होगा सेंटेंस। हो गया इंट्रोगेटिव, ये टेंस फिनिश होता है।